रतनपुर गांव में एक कबीर नाम का एक किसान उनकी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत मेहनत करता था। उसके पास 2 एकड़ खेत था। उसमें बहुत मेहनत करता था। कबीर के खेत के बगल में रामू का भी खेत था, जो उसका बचपन का दोस्त था। दोनों साथ साथ खेत आते और काम करते और घर चले जाते। अरे कबीर भाई, तुम्हें तो पता है कि इस बार मेरी फसल बहुत कम हुई है और जमींदार का कर्ज चुकाते मेरे पास कुछ पैसे नहीं है बस। और तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गांव के डॉक्टर को बताया तो उसने कहा शहर ले जाना होगा। उसका इलाज अब गांव में नहीं होता, शहर के बड़े हॉस्पिटल में ही इसका इलाज हो पाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतने पैसों कहां से लाऊं? तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुझे जितना मदद पड़ेगा इतनी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस पैसे जमींदार से मैंने भी कर्ज लिया है और मैं उन्हें कल कर्ज चुकाने जाने वाला था। मुझे लगता है उन पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। एक काम करो, तुम वो पैसों रख लो, मैं जमींदार का कर्ज अगली साल चुका दूंगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, पैसे जमींदार को ही दे दो। तुम्हें तो पता है जमींदार कितना दुष्ट इंसान है। वो तुम पर 2 गुना ब्याज वसूल करेगा। तुम मेरे लिए इतना जोखिम मत लो। कैसी बात कर रहे हो? जरूरत के समय में तुम्हारे काम नहीं आऊं तो दोस्ती का क्या फायदा? अरे यार, हम बचपन के दोस्त हैं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। और अब तुम ज्यादा मत सोचो और लो ये पैसे और जल्द से जल्दी भाभी का इलाज करवा दो। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तो तुम ना होते तो शायद मैं क्या करता। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत नसीब की बात है। तुम्हारा एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर कबीर का दोस्त पैसों लेके वहां से चला जाता है। दूसरे दिन कबीर जमींदार के पास जाता है। राम राम जमींदार जी। आओ आओ। कबीर, ले आए तुम ब्याज की रकम? वो जमींदार जी, दरअसल इस बार मैं कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा। बात है कि मेरा दोस्त रामू, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है तो उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें खुद खाने पीने की भी जरूरत पड़ती है और बड़े निकले समाज सेवा करने, और समाज सेवा भी मेरे पैसों से कर रहे हो और वहां मुझे ये सब कहानियां सुना रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बस मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाया तो मैं तुमसे 2 गुनी रकम वसूलूंगा। कबीर जमींदार को बहुत समझने की कोशिश करता है, पर जमींदार कबीर की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। कबीर वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कबीर की मुलाकात रामू से होती है। अरे रामू, तुम शहर से कब लौटे? भाभी का इलाज हो गया? उनकी तबीयत कैसी है? अरे कबीर, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम्हारी भाभी अब ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर रामू वहां से जल्दबाजी में निकल जाता है। यह देखकर कबीर को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ। अरे सोनू, तुम्हें पता है आज बीच रास्ते में मुझे कबीर मिल गया था। वो मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैं किसी तरह से उसे जल्दबाजी का बहाना बनाकर वहां से निकल आया। आप कब तक उससे ऐसे छुपते रहोगे? एक ना एक दिन तो वो आपको पैसों के बारे में पूछ ही लेगा। आप एक काम कीजिए, इस बारे में जमींदार से बात कर लीजिए। आखिर ये सब कुछ जमींदार जी के कहने पर ही तो किया है। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जमींदार से बात करके आता हूँ। जमींदार जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने झूठ बोलकर आपकी बीवी की बीमार होने का बहाना करके उससे पैसे ले लिए थे और अपने ससुराल चला गया था। उसे लगा कि मैं अस्पताल में हूँ और अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा हूँ। इसी तरह मैंने आपका काम कर दिया है। अब तो आप मेरे ब्याज के पैसों तो नहीं मांगोगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे माफ करता हूँ। तुमने मेरे को बहुत बड़ा काम किया है। पर मैं कबीर को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। आपको जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया था।
उसमें से 5 दिन तो गुजर चुके हैं, 2 ही दिन बचे हैं और 2 दिन में वो आप पैसा का इंतजाम करेगा। मुझे मजबूरन अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी। फिर 2 दिन बाद कबीर रामू के घर जाता है। अरे रामू, बाहर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई साहब, ये तो घर पर नहीं है। आपको कुछ जरूरी काम था क्या? मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। दरअसल वो शहर गई हुई हैं और 2 दिन बाद ही लौटेंगे। ये सुनकर कबीर बहुत निराश हो जाता है और घर की ओर लौट जाता है। आजी, सुनते हो? बाहर निकल जाइए, वो चला गया। अच्छा हुआ वो चला गया। अब 2 दिन तक वो मेरा दिमाग नहीं खाएगा और तो और 2 दिन में जमींदार जी का काम भी हो जाएगा। कबीर घर जाते ही आरती से बोलता है। क्या करूं आरती, कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार ने 1 हफ्ते का समय दिया है और कल आखिरी दिन है। अगर कल उसे पैसे नहीं मिले तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। ये सब आपकी ही गलती है। देख लिया आपने किसी की मदद करने का नतीजा। आपने उसकी मदद की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? आज हम उसकी वजह से हम इतनी मुसीबत में हैं। अगर उस दिन आपने उसकी मदद नहीं की होती तो हम जमींदार का कर्ज कब का चुका चुके होते। हमें ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जब से रामू शहर से लौटा है, उसने एक बार भी आपसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसे थोड़ा भी इस बात का एहसास होता तो वो आपसे बात करने जरूर आता। लेकिन जब से वो लौटा है, वो जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है। मुझे तो लगता है वो हमारे पैसे लौटाना ही नहीं चाहता, इसीलिए जानबूझकर अब फिर से शहर भाग गया। नहीं आरती, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम देख लेना, वो बहुत जल्द हमारे पैसे लौटा देगा। आपको क्या लगता है सब आपकी तरह होते हैं? आप लोगों को नहीं जानते। सब लोग मतलबी होते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर पहचानते तक नहीं। फिर चाहे वो दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, ये मतलब की दुनिया है। यहाँ सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जमींदार को कैसे संभालेंगे? आरती, मुझे अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज तक कभी किसी का ना बुरा नहीं किया। जितना हो सके लोगों की मदद ही की है। ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूं, जो होगा हो देखा जाएगा। दूसरे दिन कबीर अपने खेत जाता है तो वहां पहले से ही जमींदार खड़ा होता है। कबीर, अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं। तुम आहा कम नहीं कर सकते। निकालो यहां से। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, ये जमीन ही मेरी रोजी रोटी है। अगर मेरे पास ये जमीन नहीं रही तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। दया कीजिए, मैं आपको पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। बस, अब बहुत हो चुका। तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था और 1 हफ्ते का टाइम भी दिया था। अब से तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अगर फिर इस जमीन पर दिखाई दिए तो मैं अपने आदमी से कहकर तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा।